डॉक्टर ड्रे द हिप हॉप लेजेंड जो इजी ई से बहुत क्लोज थे एंड इजी को लेबल सेटअप करने में काफ़ी साथ दिया था ड्रे ने। लेकिन ड्रे के रूथलेस रिकॉर्ड्स छोड़ने के बाद उस लेबल के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी इजी की डेथ हो जाती है। कुछ सालों बाद सेम सिचुएशन फिर से रिपीट होती है, लेकिन इस बार लेबल था डेथ रो। शुग नाइट से मनमुटाव के चलते ड्रे ने जब लेबल छोड़ा था तो इस बार डेथ रो के सबसे हॉटेस्ट आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है जो थे टूपाक। ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है या शायद एक कॉन्स्पिरेसी। लेट्स सी। इजी ई द गॉड फादर ऑफ गैंगस्टर रैप जिनके डेथ का रीज़न ऑन पेपर HIV एड्स है, लेकिन ये बीमारी उनके वाइफ को क्यों नहीं हुई और उसी दौरान उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, सो बेबी भी इन्फेक्टेड हो सकता था लेकिन वो भी नहीं हुआ। कैसे? मीन्स आप लोग जानते हो HIV ऐसी बीमारी है जो अपने पार्टनर में फैल सकता है, लेकिन उनकी वाइफ नेगेटिव थी। इजी ई के जो बेटे हैं उनका भी कहना यही है कि ये कैसे हो सकता है। चलिए इस टॉपिक को ज़रा डिकोड करते हैं, पर उससे पहले आप लोग ज़रा इजी के सबसे बड़े दुश्मन शुग नाइट का ये बयान चेक करो। So they got this new thing out there. People sell them all the time. They got this stuff they call, they get blood from somebody with AIDS, and then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. That's a slow death. Yeah. An easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh no. इजी ई द गैंगस्टर रैपर जिन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था रैप सीन में, और सिर्फ रैप में ही नहीं बल्कि ब्लैक कम्युनिटी के हीरो के फॉर्म में वो आए थे सीन में। ड्रग डीलर से लेके वन ऑफ द मेन स्ट्रीम सक्सेसफुल रैपर का सफर काफी थ्रिलिंग रहा है इजी ई का। अगर इजी ई की बायोग्राफी जाननी है तो उस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, चेक मारना, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ इजी ई। 30 साल की उम्र में इजी ने यह मुकाम हासिल कर लिया था कि उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने उनको व्हाइट हाउस बुलाया था मिलने के लिए। मींस इतना ज्यादा इम्पैक्ट था उनका कल्चर में। इतना शाइन करने वाला आर्टिस्ट जिनके मरने के दशकों बाद भी द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या हुआ था एक्चुअली में उनके साथ, एंड हम कुछ डार्क सीक्रेट्स डिकोड करने की कोशिश करते हैं इजी के डेथ के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं वीडियो ऑन द मिस्टीरियस डेथ ऑफ इजी ई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, क्या आप अपने फोन से पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बताता हूं ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पे आप इजीली गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ICC Win। इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे ये साइट रिलेटेड है क्रिकेट से। यस, ICC Win इज द बेस्ट स्पोर्ट्स एक्सचेंज साइट आउट देयर, जिसमें आपको क्रिकेट प्रेडिक्शन के साथ साथ कैसीनो गेम्स भी देखने को मिलता है। इसमें आप फ्री में क्रिकेट मैच देख सकते हो और उसमें अपने फेवरेट टीम पे प्रेडिक्शन करके पैसे भी कमा सकते हो। और भाई लोग, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कैसीनो गेम्स लाइक ब्लैक जैक, क्रेजी टाइम्स, रूलेट, ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर जैसे गेम्स खेल के पैसे बना सकते हैं अपन। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.iccwin.com। खेलने के लिए मिनिमम 200 रुपीज डायरेक्टली पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर से डिपॉजिट करो, और इसमें मिनिमम विड्रॉवल सिर्फ 2000 रुपीज है, जिससे आप डायरेक्टली अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, और इसके लिए कोई KYC की भी जरूरत नहीं है। प्लस ICC Win में आपको काफी सारे बोनसेस भी मिल सकता है, जिससे मेरा फेवरेट 100% वेलकम बोनस ऑन कैसीनो एंड 200 रुपीज साइन अप बोनस। 200 रुपीज साइन अप, दैट्स अ कूल डील, राइट? सो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, सो जाओ और साइन अप करो ओनली ऑन ICC Win। 2015 में स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन मूवी आने के बाद हमारे जनरेशन के लोगों ने NWA के बारे में जाना, जो कि एक जमाने के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखने वाले म्यूजिक ग्रुप थे। NWA ग्रुप में थे आइस क्यूब, MC Ren, DJ Yella, Dr. Dre and the one and only Easy motherfucking E। और इस ग्रुप को चालू करने के लिए Easy ने पैसे लगाए थे, जो पैसे उन्होंने ड्रग डीलिंग से कमाए थे। NWA चालू होने से पहले Easy एक एक्टिव क्रिप गैंग मेंबर थे एंड एक ड्रग डीलर भी। NWA एक ग्रुप से ज्यादा फैमिली के जैसे थे, लेकिन Easy के डेथ के पीछे NWA के मेंबर का ही नाम क्यों आ रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। मेनली इसमें नाम आ रहा है
डॉक्टर ड्रे का। तो हम जानते हैं क्यों है डॉक्टर ड्रे एक प्राइम सस्पेक्ट इजी के मर्डर में। एक्चुअली जब डॉक्टर ड्रे अलग हुए थे इजी के लेबल रूथलेस रिकॉर्ड से और उन्होंने डेथ रो लेबल ज्वाइन कर लिया था, तो इजी और उनके उस टाइम के मैनेजर जेरी हेलर ने डॉक्टर ड्रे पे केस किया था कि डॉक्टर ड्रे रूथलेस रिकॉर्ड से साइन थे और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उन्होंने डेथ रो लेबल ज्वाइन किया है। और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो फिर जाहिर सी बात है लीगली डॉक्टर ड्रे ने गलत ही करा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर। सो इसलिए डेथ रो से जितने भी पैसे कमा रहे थे डॉक्टर ड्रे, उसका एक बड़ा हिस्सा इजी और रूथलेस रिकॉर्ड्स के जेब में जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि इजी जीत गए थे ये केस डॉक्टर ड्रे से। मींस डॉक्टर ड्रे को रूथलेस रिकॉर्ड्स में पहले ही पैसे कम मिल रहे थे इजी के तरफ से और इसलिए ही उन्होंने डेथ रो लेबल ज्वाइन किया था। लेकिन फिर डेथ रो में ज्वाइन होने के बाद डेथ रो से जो पैसे बने वो भी केस करके जेरी हेलर ने इजी के जेब में डलवा दिए थे। और जेरी हेलर वो व्यक्ति है जिसपे ये इल्जाम हमेशा से लगा हुआ है कि जेरी हेलर ने ही NWA ग्रुप को तुड़वाया है। Came in and kind of fucked it up. And his name is? Jerry Heller. I don't know Jerry either. Kind of pulled easy to the side and he sold out. कुछ डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 1992 में डॉक्टर ड्रे ने सिर्फ $82,000 कमाए थे और एट द सेम टाइम रूथलेस रिकॉर्ड्स और इजी ने डॉक्टर ड्रे के नाम से $10 मिलियन छापा था। इजी के लेबल रूथलेस रिकॉर्ड्स को छोड़ने के 6 साल बाद तक डॉक्टर ड्रे जो भी गाने बनाते थे, चाहे वो प्रोड्यूस कर रहे हो या एज एन आर्टिस्ट हो या उनके एल्बम सेल्स ही क्यों ना हो, सब में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज इजी को मिल रहा था। और ये बात खुद इजी ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान बताया भी है। I get a percentage of his record sales whether he produces as an artist and whether he produced Snoop, Rage, Daz, Corrupt or whoever else off Death Row. You don't see jack shit that come from Death Row. I make money off Dre's record sales. इस सिचुएशन ने ना केवल इजी और डॉक्टर ड्रे के रिश्ते को खत्म किया बल्कि इन दोनों के बीच एक दुश्मनी भी जनरेट हुआ, जिसके चलते डॉक्टर ड्रे ने एक बार इवन टीवी पर यह भी बोला था इनडायरेक्टली कि इजी का मर्डर हो सकता है। I guess they didn't respect my talent. You know, so now they're suffering the consequences. Easy, you're dropping like a brick, boy. See ya. और उस टाइम डॉक्टर ड्रे ये करने के लिए सक्षम भी थे क्योंकि वो थे शुग नाइट के साथ डेथ रो में, जिसके बारे में आपको पता ही है कि वो लोग अपने प्राइम में कितने खतरनाक थे। और इवन उस टाइम डॉक्टर ड्रे का एक और इश्यू हुआ था डी बांस के साथ। डी बांस एक टीवी होस्ट थी और उन्होंने ये बोला था कि डॉक्टर ड्रे और उनकी टीम मिसलीड कर रही है पूरे यूथ को। सो फिर जब डी बांस और डॉक्टर ड्रे आमने सामने आए तो डॉक्टर ड्रे ने अपना आपा खो दिया और काफी बुरी तरह मारा था डी को। और इवन गिल्टी कॉन्शियस गाने में ये बात एमिनेम ने मेंशन भी किया हुआ है। हालांकि डॉक्टर ड्रे ने अपफ्रंटली आगे आके माफी मांगी थी बाद में जाके, लेकिन इस सिचुएशन से आप समझ सकते हो कि डॉक्टर ड्रे जब अपना कंट्रोल खो देते हैं तो क्या होता है। His hands on a female is a fucking idiot. He's out of his fucking mind. And I was out of my fucking mind at the time. I fucked up. I paid for it. I'm sorry for it. और डॉक्टर ड्रे को इजी से सिर्फ पैसे को लेकर ही इशू नहीं था, बल्कि इजी और उनके होमीज ऑन कैमरा जाके डॉक्टर ड्रे के बारे में बहुत बुरा भला बोलते थे उस टाइम। मींस ये वो टाइम था जब डिस और बीफ फेम के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए किया जाता था। Out the picture because they really ain't from Compton. You know what I'm saying? Just setting the record straight. Basically, it's talking about Dre for hollering that he's a real Compton City G. डॉक्टर ड्रे ने इजी को ही टारगेट नहीं किया था बल्कि शुग नाइट पे भी हमले करवाए थे जब वो डेथ रो से अलग हुए थे। 2014 में शुग नाइट ने एक केस फाइल किया था डॉक्टर ड्रे पे कि उन्होंने 2 शूटर हायर किए हैं $50,000 में शुग को मारने के लिए। और डॉक्टर ड्रे का ये कॉन्स्पिरेसी वाला इतिहास रहा भी है कि उनके जो भी दुश्मन थे उनसे केवल बदला ही नहीं लिया बल्कि उन्हें डॉक्टर ड्रे ने बर्बाद भी किया है। पहले इजी और रूथलेस से पंगा था, देन शुग नाइट और डेथ रो से। सो ये दुनिया में जितने भी व्हाइट कॉलर वाले लोग होते हैं सबके कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं। नो डाउट डॉक्टर ड्रे एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट है और एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर भी, लेकिन जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती
इट विल रिमेन ए कॉन्स्पिरेसी। और साथ ही आइस क्यूब पे भी शक जा रहा था कॉज इजी को एड्स होने से पहले आइस क्यूब ने एक एल्बम ड्रॉप किया था 1993 में जिसका टाइटल था लीथल इंजेक्शन, जिसके कवर में एक व्यक्ति को कुछ इंजेक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। वेल कुछ कॉन्स्पिरेसी में ये बताया है कि इस कवर का मतलब हो सकता है कि एक वायरस इंजेक्ट किया जा रहा हो इजी ई पे। आइस क्यूब ही पहले पर्सन थे जिन्होंने NWA ग्रुप में बगावत किया था और ग्रुप से अलग हुए थे और डिस भी काफी हुआ था NWA और आइस क्यूब के बीच में। वेल ये सब मामले इजी के अंत के दिनों में सॉल्व हो गया था एंड सबसे अच्छे रिश्ते बनने लग गए थे वापस इजी के, चाहे वो आइस क्यूब से हो या फिर डॉक्टर ड्रे से। सो इन लोगों पे एज सच कोई सवाल नहीं उठा, बट एक व्यक्ति पे एलिगेशन स्ट्रांगली लगा है जो है शुग नाइट। जिमी किमेल टीवी शो में शुग ने यह साफ कहा था कि आजकल किसी को मारने के लिए गोली नहीं मारनी पड़ती है, बल्कि किसी HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड को लेके जिसको मारना हो उसमें इंजेक्ट कर दो। और इवन इजी का एग्जाम्पल भी दिया था। They get blood from somebody with AIDS. And then they shoot you with it. Oh. Easy thing, you know what I mean? Yeah. तो इन सब एलिगेशंस के चलते ही शुग पे ही उंगली उठी है, लेकिन आज तक कभी ये साबित नहीं हो पाया। वेल शुग और इजी की दुश्मनी बहुत पुरानी है, और शुग ने ही इजी से जबरदस्ती साइन करवाया था डॉक्टर ड्रे को उनके लेबल से छोड़ने के लिए। स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन मूवी में इजी को शुग ने मारा है ऐसा दिखाया है, लेकिन इजी के होमीज का कहना यह है कि शुग ने कभी इजी को हाथ नहीं लगाया है, कॉज कॉम्पटन के सारे क्रिप्स इजी के साइड थे और इजी के एक इशारे पे वो शुग का काम तमाम कर देते। कॉज आपको पता है क्रिप गैंग कितनी खतरनाक है और इवन ब्लड गैंग से ज्यादा तादाद में क्रिप गैंग है। बट हाँ, इजी ने ये जरूर बोला था कि डॉक्टर ड्रे और शुग नाइट उनके लेबल को बर्बाद करना चाहते हैं। वेल शुग फिलहाल जो डिजर्व करते हैं वही सफर कर रहे हैं, मीन्स अब वो शायद ही जेल से बाहर आएंगे। कर्मा। इजी और उनके जितने भी अफेयर्स रहे हैं किसी को भी एड्स नहीं हुआ और ना ही उनके दोनों बच्चों को, और उनके मरने के बाद भी कोई इस इशू को लेके आगे नहीं आया। सो इसलिए ही ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है आज तक। पर अगर एक बार और इस केस का री इन्वेस्टिगेशन होगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों पे उंगली उठेगी, चाहे वो डॉक्टर ड्रे हो या फिर आइस क्यूब। वेल अगर इजी आज जिंदा होते तो नो डाउट रूथलेस रिकॉर्ड्स वन ऑफ द टॉप लेबल्स में से एक होता, कॉज इजी एक विजनरी बंदे थे और काफी बिजनेस माइंडेड भी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही इजी इस दुनिया से चल बसे विद द टैग द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप। रेस्ट इन पीस इजी। एंड ये सारी कॉन्स्पिरेसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है इजी के डेथ के बारे में, और हो सकता है इस डेथ मिस्ट्री के पीछे आने वाले समय में और भी सच्चाइयां दुनिया के सामने आए। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।